हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, हाफिली अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए सभी विद्यालय, राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के लिए जो निर्देश हैं जारी कर दिए गए हैं। तो कौन सी कक्षाओं की परीक्षा होनी है, किस विषय के कौन से अंक निर्धारित हैं, पोर्टफोलियो के क्विज़ के कितने अंक निर्धारित हैं, मौखिक परीक्षा होगी या नहीं, यह सब हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो आदेश आप सभी के पास लगभग पहुंच चुके हैं, परंतु आदेश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपके लिए जो है मैंने बहुत सरल तरीके से इसको बना दिया गया है और ऐसा आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। यह जो है प्रयास एक किया गया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और उपयोगी भी लगेगा। तो उपयोगी लगे तो डू कमेंट एंड डू मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। अब हम इसका सार देख लेते हैं। जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वे दिनांक 13 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होनी है और सभी कक्षाओं की परीक्षा होनी है कक्षा 1 से 12। जी हाँ, लिखित परीक्षा सभी कक्षाओं की होनी है। जो प्रत्येक कक्षा के लिए अधिकतम अंक निर्धारित किए गए हैं वे है 60 अंक और सिलेबस जो निर्धारित होगा वह जो RSCRT के द्वारा निर्धारित 60% सिलेबस जो जारी कर दिया गया है, 30% कटौती के पश्चात संक्षिप्तीकृत जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसका 60% सिलेबस जो है अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आएगा। तो हम यह ऑर्डर आप देख सकते हैं और इस ऑर्डर का सार आपके लिए एक छोटे से टेबल के द्वारा बना दिया गया है, तो वह आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं जल्दी से बिना समय गंवाए। तो आप देख सकते हैं कि इतने लंबे चौड़े आदेश का आपको एक पेज के अंदर ही सार दे दिया गया है। आप यहाँ पे दिनांक देख सकते हैं, कक्षा देख सकते हैं, अधिकतम अंक, यहाँ पे आपको मेरे चैनल का नाम दे दिया गया है। यदि आप भूल गए हैं तो यह है एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। जो सिलेबस में शामिल रहेगा साथ में वह स्माइल और वर्कबुक्स का कार्य भी शामिल रहेगा कक्षा 1 से 8 विशेष जो वर्कबुक्स जारी की गई हैं उसके लिए। प्रश्न पत्र का निर्माण कक्षा 1 से 8 जो है विद्यालय स्तर पर ही होगा। कक्षा 9 से 12 जिला समान परीक्षाओं के अंतर्गत जिला स्तर पर जो है पेपर आ जाएंगे, तो हमें बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से पेपर आ जाएंगे। सिलेबस आपको बता ही गया, 60% संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम का। अब हम जो अंक तथा प्रश्न पत्र निर्माण जो कक्षा 1 से 8 के लिए मुख्य है, क्योंकि 9 से 12 बाहर से आने हैं तो विशेष चिंता की बात नहीं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक हमें विशेष ध्यान देना है। तो यह जो परीक्षा होगी इसके जो अंक बाहर निर्धारित हैं वह लिखित, आंतरिक, मौखिक और कुल 60 अंक प्रत्येक कक्षा के जो हैं निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कक्षा 1 से 2 तक। 1 से 2 में जो है 30 अंक लिखित परीक्षा के हैं और आंतरिक मूल्यांकन जिसमें कि आपके पोर्टफोलियो निर्धारण है वह 12 अंक का और मौखिक परीक्षा जो है वह 18 अंक की है। ठीक, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो 30 अंक हैं इसके अंदर हमें जब प्रश्न पत्र बनाना है तो वह सभी प्रश्न हमें बहुवैकल्पिक लेने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 अंक के प्रश्न लेने हैं। कक्षा 3 से 5 हमें जो है 30 अंक लिखित, आंतरिक के हैं जो है आंतरिक के आप 12 अंक और मौखिक के हैं 18 अंक और योग जो है 60 अंक का। अब इस 30 में हमें क्या लेना है, 30 अंक के 1 अंक का प्रति प्रश्न लेना है, तो 30 प्रश्न कुल लेने हैं हमें और वो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से तात्पर्य है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो है सही गलत के प्रश्न उत्तर आप दे सकते हैं और रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपको देने हैं इसके अंदर। अब कक्षा 6 से 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 42 अंक और इन 42 अंक में जो है हमारे जो प्रश्न हैं वह हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें लेना है। 42 अंक का स्पष्ट विभाजन दिया गया है। 50% प्रश्न जो हैं वह जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक अर्थात वस्तुनिष्ठ, यानी कि यह भी रिक्त स्थान, सही गलत और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें इस तरीके के प्रश्न जैसा कि आपको यहाँ पे बताया था वस्तुनिष्ठ यही लेना है। 13 अंक के तो 30%, तो 42 का 30% हमें लेना है। 13 अंक के लघुत्तरात्मक प्रश्न और 42 का 20% हमें लेना है 8
अंक के निबंधात्मक प्रश्न, अर्थात निबंधात्मक प्रश्न हमें कम संख्या में विद्यार्थियों को देने हैं। इसके अलावा 12 अंक आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें कि हमारा जो है पोर्टफोलियो जो रहेगा, उसके अंदर पोर्टफोलियो में वर्कशीट्स और क्विज़ वाले जो वर्कशीट्स बनते हैं वे उसका संधारण करना है। मौखिक परीक्षा 6 अंक की होगी और कुल हो गया 60 अंक। तो 42, 12 और 6 का विभाजन हमने देख लिया है। यहाँ पे भी प्रश्नों का विभाजन 21, 13 और 8। कक्षा 9 से 10 की बात करते हैं तो यह है 48 अंक 48 अंक की परीक्षा है और इस पे 12 अंक आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें कि उनका भी पोर्टफोलियो निर्धारण है। मौखिक परीक्षा 9-10 की नहीं होगी। तो कुल 48 और 12 60 अंक की परीक्षा है। अब हम 48 अंक का जो निर्धारण देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है हमें। इसके अंदर यह जो दिया गया है, इसके अंदर 20 जो है अंक के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेने हैं। 20 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ में वही सही गलत, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और रिक्त स्थान। फिर 14 अंक के लघुतरात्मक लेने हैं और 14 अंक के ही हमें निबंधात्मक प्रश्न लेने हैं। बात करते हैं हम कक्षा 11 से 12 की। तो 11 से 12वीं में यदि आपके जो है प्रैक्टिकल विषय वाले विषय नहीं हैं, हम यहाँ पे उन्हीं की बात कर रहे हैं। यदि आपके प्रैक्टिकल विषय वाले नहीं हैं तो आपको किस तरीके से लेना है इसको। 20 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि वही रहेगा आपका सेम पैटर्न। 14 अंक लघुतरात्मक और 14 अंक निबंधात्मक। 12 अंक आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें कि आपका पोर्टफोलियो संधारण रहेगा। तो कुल हो गए 60 अंक। अब हम बात करते हैं यदि कक्षा 11 और 12 में आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल वाले, प्रायोगिक परीक्षा वाले जो आ जाते हैं यदि, तो उनकी परीक्षा के लिए निर्धारण क्या किया गया है यह आपको मौखिक रूप से ही मैं बता देती हूँ। तो प्रैक्टिकल विषय में जो 48 अंक होंगे, ठीक है, 48 अंक का जो है उसमें से आपको 34 अंक तो रहेंगे सैद्धांतिक के और 14 अंक रहेंगे प्रायोगिक के। तो इस तरीके से हमें लेना है। और यह 34 और 12 का जो क्राइटेरिया डाला गया है वह कौन से विषयों के लिए है? वह है विज्ञान, भूगोल, फिज़िक्स, इन विषयों के लिए लिया गया है। अब बात करते हैं वे विषय जहाँ पे संगीत, चित्रकला इत्यादि जो कि पूरी तरीके से प्रायोगिक कार्य ही होते हैं, वहाँ पे 48 अंक का निर्धारण किस तरीके से किया गया है। तो उन विषयों के लिए संगीत, चित्रकला इत्यादि जो विषय हैं वहाँ पे जो निर्धारण है वह 14 अंक का तो सैद्धांतिक है, ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 14 अंक का सैद्धांतिक है और 34 अंक का प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक परीक्षा है। तो 34 और 14 अंक की परीक्षा रहेगी और 12 अंक का उनका भी आंतरिक मूल्यांकन पोर्टफोलियो आधार पर जो है संधारण किया हमने, उसके आधार पर ही लेना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी परीक्षा संबंधित आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आपको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी वीडियोस के थ्रू। चैनल पर आप विभिन्न कक्षाओं के रिवाइज्ड सिलेबस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है वहाँ पे रिवाइज्ड सिलेबस नाम से 2021-22 का रिवाइज्ड सिलेबस। तो आप केवल अपने विषय और कक्षा का सिलेबस देख सकते हैं बजाय वह 77 पेजेस का सिलेबस डाउनलोड करने के। धन्यवाद।